एवरीवन, दिस इज जनार्दन एंड वेलकम टू जेके अधिगम क्लासेस। आज 17 जनवरी का जो सीटेट का एग्जाम है वो समाप्त हो चुका। आज हम लोग वाराणसी के एक लाइव सेंटर पे मौजूद है। मेरे तमाम वो विद्यार्थी जिन्होंने अपने एडमिट कार्ड सेंड किए, उन्हीं में से आज एक सेंटर पे आज हम लोग मौजूद हैं और लाइव बच्चों से जानते हैं कि आखिरकार सीटेट का आज का एग्जाम कैसा गया। जानवरों के रहने के स्थान को क्या बोलते हैं? लेखा बोलते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। और राष्ट्रीय वृक्ष हमारा क्या है? ये भी था। राष्ट्रीय वृक्ष से जी जी, राष्ट्रीय वृक्ष से पूछा था। और उसमें जो है कि तवांग एक क्या है, मतलब नदियों के रहने का एक जनजाति है, नदियों के किनारे। बावड़ी के बारे में पूछा था। बावड़ी बावड़ी को बोलते हैं। EVS में ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे। भूतपूर्व सैनिक में जी जी। उसमें सर ट्रेन वाला जो है प्रीवियस ईयर वाला वो वाला भी पैटर्न आया था। ठीक है। और मैथ में पूछा था कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है। और 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं में कितनी युग्म संख्याएं आएंगी। युग्म संख्या है। कैसा गया आज का एग्जाम? पेपर तो बहुत अच्छा गया। मॉडरेट पेपर था। मॉडरेट था। सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक थे जो पूछे थे इन लोगों ने? सीडीपी में जैसे कि ज्यादातर तो जैसे बोला जा रहा था कि एनईपी 2020 से क्वेश्चन आएगा, लेकिन उससे 1-2 क्वेश्चन इस बार आया। ठीक है, ठीक है। बाकी लैंग्वेज पे डिपेंड, पेडागॉजी ज्यादा थोड़ा शिक्षण वगैरह में, जैसे कि आपका वाइगोस्की से क्वेश्चन दिया था, सामाजिक अंतःक्रिया। जीन पियाजे से क्वेश्चन। जीन पियाजे से वो हाँ एक ही था जो कि मूर्त एज में बच्चे अमूर्त चिंतन किस एज में कर सकते हैं, तो वो जाहिर सी बात है अमूर्त वाले में अनौपचारिक क्रिया में करेंगे। इसके बाद क्या ले वाइगोस्की से क्वेश्चन पूछा हुआ था? हाँ, वो सामाजिक 8 क्वेश्चन पूछा था। ले वाइगोस्की से 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन से अधिक पूछा था। अच्छा। उसमें एक इम्पोर्टेंट था जो स्कैफोल्डिंग से क्वेश्चन था। पोर्टफोलियो से था। ठीक है, ठीक है। सिखाना चाहिए। लैंग्वेज आसान था। हाँ, लैंग्वेज ईवीएस के कौन कौन से क्वेश्चन है जो आप लोगों को याद आ पा रहे हैं? ईवीएस के कौन कौन से? एक चांको जो वहाँ के, हाँ चांको जहाँ मतलब निवासी, वहाँ कहाँ के लोग निवासी मतलब है। और फिर एक और इस तरह से एक उनकी जो रहने का, जो बकरियों को रहने का बोला जाता है घोंसला, उसको पूछा था कि उनकी बकरियां कहाँ रहती हैं, उसका नाम क्या है जिसमें रहती हैं। और कोई क्वेश्चन ईवीएस के जो आपको याद आ पा रहे हैं? ईवीएस में तो पर्यावरण से पूछा था कि जो पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या उपाय होना चाहिए। कैसा गया इसका एग्जाम? ठीक। एग्जाम अच्छा था। सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक थे जहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए थे? वाइगोस्की से था, कोहलबर्ग से था और जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा हुआ था। जीन पियाजे से, कोहलबर्ग और वाइगोस्की। वृद्धि और विकास से क्वेश्चन पूछा हुआ था। और अधिगम से। अच्छा, अधिगम से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके बाद ईवीएस के कौन कौन से वो नए क्वेश्चन है जो आपको याद आ रहे होंगे? नए क्वेश्चन नहीं थे, वही सब थे। अच्छा, सारे के सारे। मतलब अगर मैं बोलूं ईवीएस के लिए प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी का कितना बड़ा जरूर रहा तो आपके हिसाब से? सब एनसीईआरटी सब एनसीईआरटी से ही था। ठीक है। मैथ्स कैसा था आज का? मैथ भी सही था। मैथ्स अच्छा था। ठीक है, चलिए, आई होप बहुत आपके अच्छे मार्क्स आए। सीडीपी का पोर्शन कैसा था? सीडीपी का क्वेश्चन बहुत इजी था। बहुत इजी था जी। कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे? टॉपिक पूछा गया था स्टिमुलस डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है। और आपका लॉरेंस कोहलबर्ग का चरण पूछा था। ठीक है। और जीन पियाजे की थ्योरी से आया था 3 क्वेश्चन। और बाकी डेवलपमेंट से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, ठीक है। और एनईपी से आपके सीडीपी में क्वेश्चन नहीं था। अच्छा। हाँ। एनसीएफ 2005 से था? नहीं, एनसीएफ से भी नहीं था। एनसीएफ से भी नहीं है? नहीं। और कौन कौन से टॉपिक जो आपको याद आ रहे हो सीडीपी में? ईवीएस में? ईवीएस में थोड़ा मॉडरेट लेवल पे था। एनसीईआरटी से क्वेश्चन थे बट वो लेकिन 6-7-8 के लेवल से। 6-7-8 से? जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल सेम प्रीवियस ईयर से रिपीटेड है। अच्छा जी। अच्छा, क्या कोई ईवीएस का क्वेश्चन याद आ रहा है क्या आपको? ईवीएस के कुछ क्वेश्चन? ईवीएस का एक क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली हमारे सेंटर में है, तो उत्तराखंड और आपका चंडीगढ़ ये किस मतलब डायरेक्शन में पड़ेंगे। अच्छा, एक डायरेक्शन से क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चन आपको ईवीएस में याद करिए थोड़ा सा? और क्या संविधान से कुछ क्वेश्चन था? भाषा से कोई क्वेश्चन था? भाषा से तो हिंदी में लैंग्वेज में था ही। आपका ये पूछा था कि 8वीं अनुसूची में मतलब कितनी भाषाएं गवर्नमेंट ने की हैं, तो वो 22 से 22 है। हाँ, यही सब था। ठीक है। मैथ्स कैसा था? मैथ सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। हाँ। और आपका जो हिंदी कैसा था? हिंदी भी ठीक ठाक था। ठीक है। सेकंड लैंग्वेज आपका क्या था? संस्कृत। संस्कृत था। संस्कृत का लेवल कैसा था? संस्कृत का लेवल मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट। जी। चलिए, आई होप आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। मिलते हैं करें तो आपके हिसाब से एग्जाम कैसा गया?
मीडियम था ना, Moderate. बहुत हाँ बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था और बहुत ज्यादा मतलब इजी भी नहीं था। इजी भी नहीं था। हाँ सीडीपी का जो सेक्शन है वहां से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए गए? वैज्ञानिक से आ रहे हैं, ठीक है। पियाजे से हैं, कोहलबर्ग से हैं और क्या लेबाइगोस्की से क्वेश्चन हाँ, है? लेबाइगोस्की लेबाइगोस्की से। जी जी लॉरेंस कोहलबर्ग से क्या अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछा गया था? अवस्थाओं से पूछा गया था। लेबाइगोस्की से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? क्या जेडपीडी स्कैफोल्डिंग से क्वेश्चन था? नहीं, पार से संबंधित। अच्छा ठीक है, स्कैफोल्डिंग से क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद और एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछे गए थे क्या? एनईपी 2020 से संस्कृत में पूछा संस्कृत में गया। था क्या? ईवीएस में क्वेश्चन वही आया था जैसे कि सर लक्ष्य वहाँ उत्तराखंड और लक्षद्वीप दिया तो उसके आधार पे दिल्ली से पूछा था किस दिशा में है। देखिए बार बार आप देख रहे होंगे सीटेट के एग्जाम में कहीं ना कहीं डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है। पिछली बार दिल्ली और मुंबई को टारगेट करके राजस्थान या जयपुर में क्या क्वेश्चन था इस तरीके से पूछा हुआ था और आज भी इसी तरीके का एक प्रश्न देखने को मिला है। और ईवीएस का कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा है? ईवीएस से क्वेश्चन नहीं सर। अच्छा, मैथ्स कैसा था आज? मैथ तो क्वेश्चन सर नॉर्मल था, वो Normal टफ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद हिंदी कैसी थी? हिंदी भी ठीक क्वेश्चन। हिंदी अच्छी। और सेकंड लैंग्वेज आपका क्या रहा? सेकंड लैंग्वेज संस्कृत था। संस्कृत था। संस्कृत कैसा था आज? सर थोड़ा डिफिकल्ट था। थोड़ा डिफिकल्ट था। जी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि संस्कृत में बार बार ये लोग ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजीज का प्रयोग कर रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं संस्कृत का पेपर हार्ड हो जा रहा है। तो समान जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा हुआ था। जी भाई को उसके जिन पे जैसे दोनों वाइगोस्की से भी पूछा हुआ था। लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन थे। से एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया हुआ था। एनसीएफ 2005 से कितने क्वेश्चन पूछे हुए थे? एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से उससे बहुत कम क्वेश्चन थे बहुत सारे। एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टोटल एक आया था एक क्वेश्चन था वहां से। उससे एक क्वेश्चन। अच्छा, ईवीएस में कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले या प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी सही क्वेश्चन अराइज हो रहे थे आज के? उस समय एग्जाम दिए थे तो वो प्रीवियस ईयर से भी कुछ थे लेकिन उससे कंसेप्ट थोड़ा अलग था। थोड़ा सा अलग था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ईवीएस के याद आ पा रहे हैं क्या आपको? हाँ सर, आया था एक संविधान से आया था। एक संविधान से क्वेश्चन आया था जो जिसमें संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो आज का जो पेपर था वो कैसा था आप लोग के हिसाब से? पहले तो प्रीवियस ईयर से रिपीटेड हो रहा ठीक है, है, मतलब ठीक है। बार बार। और चॉम्स्की से क्वेश्चन थे, वाइगोस्की से, पियाजे से था। ठीक है। हाँ यही सब था। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन थे। एनसीएफ 2005 से भी क्वेश्चन थे। हाँ, हाँ। और ये मानचित्र से भी संबंधित है कि दिल्ली से पंजाब और चंडीगढ़। इसके बाद जैसे अगर हम बात करें ईवीएस की तो ईवीएस का आज लेवल कैसा था? ठीक था सर। ईवीएस का लेवल अच्छा था। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन था जिसमें कि आपको जनजाति से था जनजाति से क्वेश्चन थे और वो केंद्र शासित जो है उससे था। डायरेक्शन से डायरेक्शन से भी हाँ, क्वेश्चन था थे। और डायरेक्शन भी था। हैदराबाद और चंडीगढ़ का सापेक्ष पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, इससे भी आप बताइए कुछ क्वेश्चंस हो रहा है। उसमें राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में पूछा था और ये जनजाति के बारे में पूछा था। उन्होंने मतलब अपनी भेड़ बकरियां ये लोग कहाँ रखते हैं और या उसमें वो लोग कहाँ निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? हाँ, जनजाति के लोग। आपको कोई क्वेश्चन याद आ रहा है ईवीएस के? हाँ, जैसा कि हर एक शिफ्ट मतलब हर एक साल जो है एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है इसमें। जैसे ट्रेन का जो है ट्रेन का मतलब हाँ डिस्टेंस दिया हुआ था और उसका जो है वेलोसिटी बोल रहा था निकालने के लिए। अच्छा ठीक है। रेलवे टाइम के और अकॉर्डिंग। क्या बावड़ी से क्वेश्चन पूछे हुए थे क्या? हाँ, बावड़ी से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इसके बाद आप बताइए कोई क्वेश्चन जो है आपको याद आ रहा है? ईवीएस से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, उतना भी नॉर्मल नहीं था लेकिन ठीक था। मैप से पूछा था दिल्ली उत्तराखंड ये सब राजधानी मतलब इंडियन मैप। निपुण भारत से क्वेश्चन पूछे हुए थे? संस्कृत में क्वेश्चन पूछा हुआ था। निपुण भारत से ठीक है ठीक है। और बताइए एनसीएफ 2005 से कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं? एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा हुआ हाँ, एनसीएफ से क्वेश्चन एनसीएफ पूछा था। हाँ। ठीक है। और एनईपी किससे? त्रिभाषा सूत्र। अच्छा, त्रिभाषा सूत्र पूछा हाँ, हुआ था। हाँ, ठीक है। मैथ्स का लेवल कैसा था आज का? मैथ्स इजी था, इजी था। हाँ, मैथ्स इजी था। इसके बाद ईवीएस मॉडरेट था। हाँ, प्रीवियस ईयर और अगर हम बात करें एनसीईआरटी की तो उसका कितना बड़ा रोल रहा है ईवीएस के लिए? सर 80 to 90%। 80 to 90%। मतलब मुझे लग रहा है कि तकरीबन 10 से 20% जो क्वेश्चंस है वो ईवीएस में आपको नए देखने को मिल रहे हैं। बाद बाकी वही पैटर्न जो आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपका जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो आपको देखने को मिले। अच्छा, मैथ्स का लेवल किस तरीके का था? मैथ्स के कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं आपको? मैथ्स वन लाइनर क्वेश्चन था। एक बार में क्वेश्चन बनने वाला था। एक बार में बनने वाला। एक बार में। पेडागोजी का स्तर क्या था आज का? अच्छा था। पेडागोजी अच्छा था। इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट था। अच्छा, अगर हम बोले कथन वाले क्वेश्चन तो आज कथन वाले क्वेश्चन कितने थे?
5 से 4 नहीं 5 के आसपास थे। 5 के आसपास कथन वाले क्वेश्चन थे। कथन वाले क्वेश्चन को करने में डिफिकल्टी तो नहीं हो रही थी, आराम से हो जा इसमें भी अच्छा आराम से हो जा रहे थे। ठीक है ठीक है। संस्कृत का लेवल कैसा था? संस्कृत सर स्थानीय मान पूछा था। अच्छा। और 4 अंकों की संख्याओं का जो है कि बड़ी और छोटी का योग पूछा था। फिर जो है कि 0, 3, 5 का जो है कि सेट करने पे कितनी संख्याएं बन सकती हैं बिना पुनरावृत्ति किए हुए। और 1 से लेकर के 50 तक के अभाज्य संख्याओं के जोड़े पूछे थे। अच्छा सर। तो और संस्कृत की अगर हम बात करें आप सभी लोगों से, तो संस्कृत का लेवल जो है, हाँ संस्कृत का लेवल बढ़ करके था। ठीक है। संस्कृत ठीक है, इजी टू मॉडरेट। पैसेज पढ़ने में सुविधा हो रही थी। पिछले बार जो था ना कि पैसेज पढ़ने में सुविधा नहीं होती थी। इधर क्वेश्चन था, इधर पैसेज था। जब तक मतलब क्वेश्चन देख के पैसेज जाते थे तब तक गड़बड़ा जाता था। अच्छा। लेकिन इस बार सामने होने के कारण पैसेज पढ़ने में काफी सुविधा हो गई। अच्छा। तो कुल मिला के हम लोगों ने देखा सेंटर पे ही बिल्कुल लाइव कि किस तरीके से आज का सीटेट का एग्जाम भी था। ये सारे के सारे लोग जिन्होंने आज अपने सीटेट के एग्जाम दिए, इन सभी के लिए मैं शुभकामना करना चाहता हूं कि बहुत अच्छे इनके मार्क्स आए। इसी तरीके से चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।